We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर काफ़ी पहले से इस देश की राजनीति गर्म है। विपक्षी पार्टियां, खास तौर पर अगर कांग्रेस की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, तो इस मुद्दे को छोड़ नहीं रहे। तब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन सा मुद्दा है, तो वह जातीय जनगणना का मुद्दा, जिसे लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से, मोदी सरकार को, बीजेपी को, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर प्लेटफॉर्म से राहुल गांधी घेरते रहे हैं और सभी जगहों पे वो पहले कहते रहते हैं कि किसी भी कीमत पर वो जातीय जनगणना करा कर रहेंगे। और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा और एजेंडा बना। और पीछे के चुनाव में बीजेपी ये मानती है कि उसको इस मुद्दे और एजेंडे की वजह से नुकसान भी हुआ। तो लिहाजा अचानक जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि सरकार ऐसा फैसला करेगी, तो सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जानकारी है कि सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है जातीय जनगणना का, यानी जातीय जनगणना सरकार कराएगी। यानी ये फैसला करके सरकार ने विपक्ष के और खासतौर पर राहुल गांधी के और कांग्रेस के मुद्दे और एजेंडे को बंद कर देने की कोशिश की। हालांकि उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से कई तरह के इस पर सवाल खड़े किए जाते रहे, अभी भी खड़े किए जाते हैं। लेकिन हाँ, जो धार पहले था कांग्रेस के नेताओं के बयान में और राहुल गांधी में कि किसी भी कीमत पर करा कर रहेंगे, अगर मोदी के ज़माने में नहीं होता है तो अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, और उसको वो ओबीसी के जनगणना से जोड़ दिया करते थे, जिससे राजनीतिक माहौल बीजेपी के खिलाफ कई जगहों पे चला गया। यानी जातीय जनगणना को इस ढंग से कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ पेश किया गया कि जैसे कि ओबीसी की जनगणना होगी। आपको मैं यहाँ बता दूँ कि जब भी देश में जनगणना होती है तो एससी और एसटी की जनगणना की जाती है, उनके लिए एक अलग से ब्लॉक होता है। उसके पीछे संवैधानिक व्यवस्था है, इसलिए पहले से की जाती है। लेकिन बाकी जातियों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है, और इसी को लेकर के राजनीति गर्म थी। और चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दक्षिण भारत हो, सभी जगहों से इस पर लेकर के मोदी सरकार को घेरा जा रहा था। तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया जाता था कि भाई, जब ये लोग अपनी ताकत में थे, सरकार में थे, सत्ता में थे, तो क्यों नहीं करा लिए। खैर, तमाम उन बातों को हम छोड़ते हैं कि अब जातीय जनगणना कराने के लिए मोदी सरकार पहले सहमत हुई। मोदी सरकार की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया, और उस ऐलान के बाद इंतजार इस बात का हो रहा था कि आखिर ये जनगणना कब कराई जाएगी, इसका स्वरूप क्या होगा, किस ढंग से जनगणना कराई जाएगी। क्योंकि 2-4 हज़ार जातियां इस देश में नहीं हैं, लाखों में जातियां हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पी चिदम्बरम के ज़माने में जब इस तरीके की पहलकदमी हुई थी तो कई लाख जातियों के नाम सामने निकल करके आए थे, जो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तो कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है तो फिर किस ढंग से कराएगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, जातियों का वर्गीकरण कैसे होगा, कैसे छांटा जाएगा, जो कौन ओबीसी में है, कौन पिछड़ा है, कौन अति पिछड़ा है, कौन महापिछड़ा है। एससी एसटी का तो मैंने पहले बताया कि शुरू से ही होता रहा है। तो अब सरकार एक कदम और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 से केंद्र सरकार जातीय जनगणना के कार्य को शुरू करने जा रही है, और ये 2 चरणों में होने वाली है। दूसरा जो चरण होगा वो 1 मार्च 2027 से होगा। तो अब आपके मन में बात आ रहा होगा कि आखिर ये 2 चरण क्यों। तो पहले चरण में, यानी जो 1 अक्टूबर 2026 से शुरू की जाएगी, वो पहाड़ी राज्यों में की जाएगी। जो बर्फीले इलाके हैं उन राज्यों में इसकी जनगणना पहले शुरू की जाएगी। और उसके बाद जो बाकी जो देश के राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश हो, जो ऐसे राज्य हैं जो पहाड़ी नहीं हैं या फिर बर्फीले नहीं हैं, पहाड़ी राज्य तो और भी हैं लेकिन जो बर्फीले नहीं हैं, तो वहाँ पर 1 मार्च 2027 से जातीय जनगणना की शुरुआत की जाएगी। अब ये तारीख भी अब सामने है। लेकिन अब यहाँ पेच समझने वाली बात है कि अब तक जो लोग इस बात से खुश हो रहे थे, या राजनीति जो चल रही है कि इसके जरिए ओबीसी की राजनीति को धार मिल जाएगा और जातीय जनगणना के जरिए ओबीसी की राजनीति ही इस देश में हो रही थी, और इसी तीर से बीजेपी और मोदी सरकार को विपक्ष के द्वारा घायल करने की कोशिश लगातार की जा रही थी, तो जिसे मोदी सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ है
कि क्या ये जो जातीय जनगणना है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये सबके दिमाग में आ रहा होगा और बहुत सारे लोग हैं जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जातीय जनगणना का सीधा सा अर्थ लगा ले रहे हैं कि ये ओबीसी की यानी अति पिछड़े या पिछड़े वर्ग की जनगणना होगी। बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ आपको बता दूं कि इसमें तकनीकी बातें क्या है कि ये जातीय जनगणना सरकार कराने जा रही है, चाहे वो 36 लाख जाति निकले या 38 लाख जाति निकले, जैसे पहले मैंने कहा कि चिदम्बरम के ज़माने में हुई थी, तो उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से, हालांकि आधिकारिक नहीं है बयान, लेकिन मैं जो जानकारी मुझे मिली है कि सरकार ने साफ किया है कि ये जातीय जनगणना है, क्लास कैटेगरी का बंटवारा इसमें नहीं होगा। जैसे अब तक जो जनगणना होती है उसमें एससी और एसटी के लिए एक अलग से खाना होता है, उनका वर्ग होता है, उस तरीके से उसमें उनको दर्ज किया जाता है। लेकिन ये जो जातीय जनगणना होगी इसमें सिर्फ जाति पूछी जाएगी। ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि आप ओबीसी में आते हैं यानी पिछड़े वर्ग में आते हैं, या बिहार की अगर बात कर लें, दूसरे राज्यों में कई जगह बंटवारा है कि पिछड़ा या अति पिछड़ा या दलित या महादलित। तो दलितों की जब बात होगी तो उसके लिए अलग है, लेकिन उसमें भी अलग ढंग से प्रावधान सरकार की तरफ से किए जाएंगे। तो इसमें सिर्फ जातियों के बारे में बात की जाएगी, जाति पूछी जाएगी, न कि वर्ग पूछा जाएगा। अब सवाल उठता है कि फिर यहीं से एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अगर जातीय जनगणना हो जाए और ये आंकड़े सामने ना आए कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, और ये कराने के पीछे मकसद यही है, जो राजनीतिक पार्टियां इतने वर्षों से मांग कर रही थी, उसके पीछे मकसद यही है कि ये जानकारी सामने आ जाए कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है। क्योंकि सब राम मनोहर लोहिया के नारे को आज भी जो समाजवादी धारा की राजनीति करने वाले हैं, अब तो खैर कांग्रेस के नेता भी बोलते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसी हिसाब से उसको हिस्सा राजनीतिक जगत में मिलेगा, और बाकी भी जो जगत हैं उसमें उसको उसी हिसाब से मिलेगा। नौकरियों में आरक्षण उसको उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आरक्षित होता है, लोकसभा राज्यसभा की सीटें अगर आरक्षित होती हैं, विधानसभा विधान परिषद की सीटें अगर आरक्षित होती हैं, तो फिर उसी हिसाब से होगा। तो इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा मांग की जा रही थी कि ये बात साफ हो जाए कि किस जाति की संख्या कितनी है। लेकिन अब तक जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो जातीय जनगणना सरकार कराने जा रही है, जिसके लिए समय अवधि भी सरकार ने तय कर दिया है कि 3 साल में इसको पूरा कर लिया जाएगा। आपको याद होगा कि पहले जब भी होता था तो मामला 5 साल का होता था, लेकिन अब इसे 3 साल में ही मोदी सरकार ने तय किया है कि इसको करा लिया जाएगा, और इसको बिल्कुल डिजिटल तरीके से कराया जाएगा। AI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा कि एक व्यक्ति का नाम एक से ज़्यादा जगहों पर दर्ज न हो। आज ये समस्या है कि गांव में भी नाम है, शहर में रहता है तो वहाँ भी नाम है, कहीं वो काम करने गया तो वहाँ भी उसका नाम आता है, तो कई बार ये समस्या आती है। तो इसमें AI टेक्नोलॉजी का सरकार की तरफ से उपयोग किया जाएगा। तो डिजिटल तरीके से जब होगा, AI तकनीकी का सहारा लिया जाएगा, तो इसीलिए सरकार की तरफ से बताया गया है कि 3 साल में इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। और जिस बात पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि ये जातीय जनगणना है, ये पिछड़े वर्ग की जनगणना नहीं है, यानी इसमें वर्ग नहीं पूछा जाएगा, कैटेगरी नहीं पूछा जाएगा। जिसके दरवाजे पर जनगणना करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पहुंचेंगे तो उसके पूरे परिवार की जानकारी लेंगे, जैसे सामान्य तौर पर अन्य जनगणना में होता रहा है। इसके जरिए आर्थिक सर्वेक्षण भी सरकार करा लेती है, जिसे आर्थिक जनगणना भी आप कहेंगे। इसमें भी ये होगा कि पूछा जाएगा कि घर कच्चा है या पक्का है, घर में टीवी या फ्रिज है या नहीं है, मोटरसाइकिल है या नहीं है, कोई सरकारी काम करता है या नहीं करता, लाभ क्या क्या मिलते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है या नहीं मिलता है, आयुष्मान भारत कार्ड है या नहीं है, यहाँ तक कि साइकिल घर में है या नहीं है, ताकि सरकार के पास ये भी आंकड़े आ सके कि आर्थिक स्थिति लोगों की कैसी है, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अति गरीब हैं, यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ऊपर हैं। यानी एक आर्थिक जनगणना भी इसके जरिए होता है, और हर बार ये होता है और इस बार भी ये होगा। लेकिन सिर्फ इसमें इस बार जोड़ दिया जाएगा कि जाति आपकी क्या है, यानी जात पूछी जाएगी लेकिन वर्ग नहीं पूछा जाएगा। और इसके जरिए मैं जहां तक अंदाज़ा लगा पा रहा हूं, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां इस दांव में बैठी थीं कि जातियों की संख्या जब सामने आ जाएगी तो एक राजनीति की नई धारा शुरू हो जाएगी और उसकी दशा और दिशा बदल दी जाएगी देश की राजनीति की। तो मुझे लगता है उसके लिए एक अलग से फिर राजनीति शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब तक जो सरकार की मंशा मोदी सरकार की है उसे साफ जाहिर है कि ये लोग वर्ग का विश्लेषण करने नहीं जा रहे हैं। कौन किसकी कितनी संख्या है ये नहीं बताएंगे, ये जरूर बता देंगे कि किस जाति कितनी जातियां इस देश में हैं और कहां कहां कितनी जातियां रहती हैं, कौन किस वर्ग में है। उसके लिए एक अलग से मुझे लगता है कि शायद अभियान चलेगा, फिर उसके लिए भी एक राजनीति शुरू होगी। तब हो सकता है कि
कुछ नया स्वरूप उसका अलग से देखने को मिले। तो अब जिस बात को लेकर इतने दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम तरह की राजनीति हो रही थी, वो अब लगभग समाप्ति के कगार पर है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2026 से पहले चरण की शुरुआत होगी, 1 मार्च 2027 से दूसरे चरण की शुरुआत होगी और 3 साल में इस जातीय जनगणना को पूर्ण कर लिया जाएगा। चलते चलते एक बार फिर बता दूं कि सिर्फ जाति पूछी जाएगी, वर्ग नहीं। तो चलिए, सियासत में इस विषय पर इतना ही, फिर मिलेंगे, किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। सहयोगी जनेंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।